चलिए बेटा, क्लियर है? यस। सो जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। वो क्रॉप प्लांट सॉइल से क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और हर क्रॉप्स को थ्रू आउट द ईयर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, और हर क्रॉप्स को सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर हर मंथ भी जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ साथ जो भी आप वाटर आप स्प्रिंकल करते हैं उसका कुछ पार्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ चला जाएगा, और कुछ पार्ट इवेपोरेशन के थ्रू क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसलिए periodically we need to supply water to the crop plants in the field. So that process of supplying the water to crop plants in the fields is called irrigation. So that process of supplying water to crop plants in the fields is known as irrigation. क्लियर है बेटा? यस सर। जैसे आप बहुत दिन तक खाना पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही प्लांट भी नहीं रह सकता है। अगर आप प्लांट को स्टॉप कर देंगे वाटरिंग देना, कुछ समय के बाद वो मर जाएगा, पेल हो जाएगा और मर जाएगा। विल्ट बोलना, मुरझा जाना, विल्ट हो जाना, मुरझा जाना, और अंतिम अंतिम क्या हो जाएगा हमारा? वो डेथ हो जाएगा उसका। सो वाटर जो आप देते हैं दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स। सो वाटर के अलावा प्लांट्स को मिनरल्स भी चाहिए और फर्टिलाइजर्स भी चाहिए। तो कभी कभी वाटर में ही हम लोग डिजॉल्व करके देते हैं, या पहले फर्टिलाइजर्स स्प्रिंकल कर देते हैं फिर वाटर देते हैं, सो दैट कि वो वाटर के अलोंग विथ ही क्या करे? रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर ले। सो इसी सब को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन हमारा क्या है? नेसेसरी चीज है। इरिगेशन क्या है? हमारा नेसेसरी है। जैसे क्यों इरिगेशन नेसेसरी है, ये आपसे स्कूल में पूछ भी सकता है कि इरिगेशन की क्या आवश्यकता है, कि व्हाई वी डू इरिगेशन। क्लियर है बेटा? सो अगर आप प्लगिंग करने से पहले इरिगेट करते हैं तो आपका सॉइल उससे क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण प्लगिंग करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और साथ साथ सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए सॉइल को पहले भिगोना पड़ता है, क्योंकि सीड्स do not grow in dry soil. We have already told you. So irrigation is necessary to provide moisture for the germination of seeds, as well as irrigation is necessary to maintain the moisture of soil for healthy crop growth. क्यों? क्योंकि अगर आपका मॉइस्चर मैक्सिमम आपका मेंटेन है, मैक्सिमम मॉइस्चर को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अगर उतना मेंटेन है तो आपका इल्ड जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा क्रॉप्स का, वो बहुत शानदार होगा। और साथ साथ इरिगेशन जो होता है हमारा, उसी के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को, वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। और क्यों? क्योंकि इरिगेशन वाटर डिजॉल्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को जो सॉइल में प्रेजेंट है, और एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, और यही सॉल्यूशन को रूट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जिससे प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है बेटा? यस साथ सर। साथ अगर आप वाटर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, तो अगर बहुत मान लीजिए आप शाम में बहुत गर्मी है, एकदम खतरनाक वाली मई जून वाली गर्मी है, शाम में आपने प्लांट्स को क्या कर दिया? पानी दे दिया। अगले दिन अगर हॉट एयर करंट्स भी आ रहा है, फ्रॉस्ट एक्शन भी आ रहा है, तो उससे क्या होगा? हमारा प्लांट्स को डैमेज नहीं पहुंचेगा। प्लांट्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट एडवर्स इफेक्ट. So these are the we considered usage of irrigations, or these are the factors that make the irrigation necessitate. Okay, now we'll consider the factors that affect irrigation requirement of crops. Clear है बेटा? यस सर। क्या क्या है इरिगेशन रिक्वायरमेंट? पहला, हमें चाहिए
क्रॉप के बारे में आइडिया कि नेचर ऑफ क्रॉप क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पैडी क्रॉप है जिसको राइस क्रॉप बोलते हैं, उसमें लबालब पानी भरा होना चाहिए, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं हम लोग स्टैंडिंग वाटर में, और फिर उसे कॉन्टिन्यूअस इरिगेशन चाहिए। लेकिन वही कुछ और क्रॉप्स है, वीट हो गया, चना हो गया, कॉटन हो गया, उसको उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उतना पानी दीजिएगा यील्ड बर्बाद हो जाएगा। सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट हो गया, वहां इरिगेशन 3 स्टेज में ही चाहिए सीरियल क्रॉप्स के लिए। प्लगिंग करने से पहले, फ्लावरिंग के समय, और साथ साथ एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन। लेकिन हमें राइस में थ्रो आउट चाहिए, और ट्रांसप्लांटेशन करते समय स्टैंडिंग वाटर चाहिए, लबालब पानी चाहिए। देखते होंगे ना गांव वाँव में। क्लियर है? Yes, sir. सो अब आता है नेचर ऑफ द सॉइल। सो सॉइल, नेचर ऑफ द सॉइल मतलब दो तरह का सॉइल पे जनरली ग्रो करते हैं, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल। Yes, sir. क्रॉप्स ग्रो जो होता है सैंडी सॉइल में, उसको इरिगेशन हमें फ्रीक्वेंटली चाहिए। लेकिन अगर वही इरिगेशन जो होता, और साथ साथ जो क्ले सॉइल में क्रॉप्स ग्रो होता है, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मतलब हमें बार बार इरिगेट करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि सैंडी सॉइल में क्यों ज्यादा चाहिए? सैंडी सॉइल बहुत ज्यादा पोरस होता है, परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब कि वाटर बहुत आसानी से पास करेगा। उसके अंदर वॉइड्स, जिसको बोलते हैं वॉइड्स, ये सॉलिड्स है। और ये जो है हमारा, ये जो बेटा है हमारा, ये वॉइड्स है, खाली जगह। यहां से पानी आराम से पास कर जाता है। सो सैंडी सॉइल हमारा हाईली पोरस होता है, हाईली परमिएबल होता है। जब आप क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं सैंडी सॉइल में, वाटर बहुत आसानी से परकोलेट कर जाता है सॉइल के नीचे। और क्रॉप प्लांट्स को जितना पानी चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए, उतना उसको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सॉइल में पानी रहा ही नहीं। तो आगे क्लासेस में पढ़िएगा, स्ट्रक्चरल वाटर होता है, और होता है एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और एक होता है एडजॉर्ब वाटर। बहुत मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो वाटर सॉइल में रहता है उसी को प्लांट्स क्या करता है प्लांट्स उसको इंटेक करता है, उसको क्या करता है, रूट्स उसको खींचता है। तो अब परमेबिलिटी, पोरोसिटी बहुत ज्यादा हो गया, किसका? सैंडी सॉइल का। तो सॉइल में पानी एब्जॉर्ब रहा नहीं, ज्यादा पानी मिलेगा नहीं रूट्स को, इसलिए बार बार मुझे क्या करना पड़ता है, सैंडी सॉइल में जो भी प्लांट्स होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मोर होता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो भी क्रॉप सैंडी सॉइल पे कल्टीवेट कीजिएगा, they need more frequent irrigation, because the water retaining capacity of the sandy soil is very much poor, because the water retaining capacity of the sandy soil is very much पुअर। वही क्ले सॉइल जो होता है हमारा, वो लेस परमिएबल होता है एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। क्यों? क्योंकि क्ले सॉइल का जो वॉइड्स होता है, पोर्स होता है, वो बहुत छोटा होता है। तो उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। इसलिए वहां लंबे समय तक वाटर रिटेन करेगा, और उस वाटर को खींच सकता है रूट्स, उस वाटर को खींच सकता है रूट्स। क्लियर है ना? Yes. अगर आप क्ले सॉइल पे इरिगेट कर रहे हैं, तो वहां वाटर विल रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्गर पीरियड, एंड हेंस प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दिस वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट। सो वी कैन से दैट whatever the crops that we cultivate on the clay soil that need irrigation less frequently, because it has a better water retaining capacity as compared to the sandy soil, clear है बेटा? Yes, sir. अगर अब थर्ड क्या था हमारा, पहला क्या था, पहला क्या था फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन में, टाइप्स ऑफ क्रॉप, Nature. नेचर ऑफ Crop. क्रॉप, सेकेंड नेचर ऑफ सॉइल, और थर्ड है हमारा सीजन। थर्ड क्या है बेटा? Season. सीजन। अगर मैं सीजन की बात करता हूं, तो एक सीजन रहा हमारा 8 क्लास से पढ़िएगा उसके लिए, वैसे तो हमारा उससे ज्यादा होता है, समर और विंटर, समर और Winter. विंटर। खरीफ और, अभी तो पढ़े ही हम लोग,
Yes. लेकिन इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो गर्मी में जो क्रॉप्स आप ग्रो कीजिएगा उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन या वाटरिंग ज्यादा चाहिए। क्यों? हॉट डेज ऑफ समर में रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है सॉइल सरफेस से वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सॉइल के अंदर जो वाटर अवेलेबल है वो कम है। सो ऑब्वियसली सी बात है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ज्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर, in order to meet the requirements of the water of the crops that are grown on that soil. Clear है ना? Yes, sir. Now Yes, it sir. comes to the point that sources of irrigations क्या होगा हमारा? Sources of irrigation। अगर मैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात करता हूं तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की अगर बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हमारा रहा रिवर, कैनाल, वेल, ट्यूबवेल, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक। ठीक है ना? इवन Yes. रेन जो होता है ये भी सोर्स ऑफ इरिगेशन है, ये भी क्या है हमारा? सोर्स ऑफ Irrigation. इरिगेशन है। क्लियर है ना? और जो ट्यूबवेल्स वेल्स में जो होता है हमारा, दैट इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स। सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है हमारा? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है बेटा हमारा? पहला होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन मोट, जिसको बोलते हैं पुली सिस्टम। इसके घर पे था, तुमको याद है जी श्लोक? कुआं याद है? Yes. Yes, sir. हाँ। चेन पंप, ढेकली और राहत जिसको बोलते हैं लीवर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? लीवर सिस्टम। ये क्या है हमारा? मोट है। क्या है? मोट। इस सिस्टम में क्या होता है हमारा? वाटर को एक कुएं से निकालते हैं बाय यूजिंग ए बिग कंटेनर, और बिग कंटेनर किस पे होता है? इस पुली पे टाई अप होता है। किस पे होता है बेटा? इस Pulley. पुली पे क्या होता है? टाइड होता है। ये रोप दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है ना? अब बंदा यहाँ क्या है? गाय भैंस रहेगा हमारा, हाँ। यहाँ बड़ा सा लगा दिए, इधर इसको अंदर डाल दिए। गाय भैंस को बोले क्या चीज कि तुम अब खींचना आगे की तरफ, चालू करो। स्टार्ट चालू करो। तो जो कंटेनर है वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ऊपर। कहाँ आएगा? ऊपर। ऊपर। ऊपर आएगा। ऊपर। अब आते हैं हम लोग चेन पंप। कहाँ आते हैं? चेन पंप। ये क्या है हमारा? चेन है। ठीक है? Yes, sir. अब इसमें हम लोग नहर से, लेक से, पॉन्ड से हम लोग पानी को खींचते हैं, और इंश्योर दैट लेक should be at, all these sources should be at a lower level than the fields, all should be sources should be all the sources should be at the lower level than the lower level than the fields, lower level than the fields। क्लियर है? सो बेसिकली क्या होता है, इसमें दो लार्ज व्हील है, दो लार्ज व्हील है हमारा, और दोनों व्हील्स कैसे कनेक्टेड है? एक चेन से। कैसे कनेक्टेड है बेटा? एक चेन। चेन से। क्लियर है ना? अब इसमें क्या होता है हमारा, एक लोअर लेवल ऑफ वाटर सोर्स पर रहता है, ये भी वाटर सोर्स है और ये भी वाटर सोर्स है। एक लोअर लेवल ऑफ वाटर सोर्स पर रहेगा व्हील, और एक रहेगा हायर लेवल ऑफ वाटर सोर्स पे। क्लियर है? यस। यस सर। Yes, sir. हाँ। और ध्यान रखिएगा इस बात का, दोनों व्हील पे एक चेन पास कर रहा है, और चेन जो है हमारा, हर चेन के ऊपर नीचे क्या है हमारा? एक स्मॉल बकेट्स है हमारा। दिख रहा है ना? क्या है हमारा? यस। स्मॉल बकेट। अब ये Okay. चेन घूमेगा बेटा, ये बकेट में पानी आएगा, फिर बकेट ऊपर जाएगा, और पानी कहाँ आ जाएगा हमारा? अपर सोर्सेस पे आ जाएगा, फील्ड में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Sir. सो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, एक हैंडल हमारा अटैच है। देख, ये हैंडल है ना, दिस हैंडल Yes, इज sir. अटैच्ड टू द एक्सल ऑफ द अपर व्हील। क्लियर है बेटा? यस सर। अब ये Yes, हैंडल sir. को जो अटैच है अपर व्हील से, ये फार्मर क्या करेगा? इस हैंडल को रोटेट करेगा। यस सर। क्लियर है ना? ऐसे रोटेट करेगा। तो जो व्हील्स Yes. कनेक्टेड है हमारा इस चेन के साथ, ये व्हील और ये व्हील क्या होगा? टर्न करना स्टार्ट होगा। यस जब सर। लोअर व्हील टर्न Yes, sir. करेगा तो जो इस चेन लोअर, इसके आसपास जो बकेट रहेगा चेन से जो अटैच है, वो स्ट्रीम इस सोर्सेज में क्या होगा? डीप कर जाएगा, हमारा अंदर आ जाएगा, और उसमें पानी भर यस। जाएगा।
क्लियर है? Yes. Yes, sir. और फिर मूविंग चेन जो होगा वो आगे की तरफ जाएगा, Yes, sir. और उसमें हाँ, और वो Yes, भरा sir. हुआ वाटर कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। कहाँ जाएगा? Yes. ऊपर की तरफ, जहां Yes. वो आप बकेट को टिल्ट करके पानी को इसमें भर सकते हैं। सो ये मूविंग चेन फिर उस एम्प्टी बकेट को आगे की तरफ ले जाएगा, और ये प्रोसेस होता हमारा क्या होगा, रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ना आ जाए। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है ढेकली। क्या आता है हमारा? ढेकली। ढेकली एक तरह से एक तरह से क्या हो गया हमारा, एक लीवर पे, सिंपली लीवर बेस्ड है हमारा। ढेकली का मतलब ही होता है लीवर बीम ऑफ वेल। क्या होता है? लीवर बीम ऑफ वेल। कुआं से, शैलो वेल से, डीप वेल नहीं, ज्यादा गड्ढा वाला नहीं, शैलो वेल से हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? पानी को निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ढेकली में? हमने एक लिया वुडन बीम, ये दिख रहा है ना, Yes, sir. वुडन बीम लिया हमने। अब समझिएगा, इस वुडन बीम को क्या करेंगे? एक तरह से सपोर्ट करेंगे एक फॉर्क पे। ये दिख रहा है ना लकड़ी पे, क्या करिए? सपोर्ट कर दिए। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. और इस तरह सपोर्ट करेंगे कि उसका लॉन्गर आर्म जो होगा, दैट वुड बी नियर द वेल, दैट वुड बी नियर द Well. वेल। Well, ओके, सो we will so this long wooden beam is supported over a forked vertical support fixed in the ground, such that its longer arm is towards near the or towards the well, और शॉर्टर आर्म उससे दूर रहेगा वेल से। क्लियर है ना? Yes. yes, sir. लॉन्गर लीवर के तरफ क्या लगा देंगे? बकेट लगा देंगे। ठीक है ना? बकेट को क्या करेंगे? हैंग कर देंगे, और Yes, एक sir. वेट बांधेंगे यहां दूसरे छोर पे। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब वाटर को लिफ्ट करने के लिए जो बकेट में है उसको क्या करेंगे? यहां से, अब ये नीचे जाना चाहिए, जाना चाहिए नीचे ना। Yes, sir. Yes, तो sir. जब बकेट लोअर होगा हमारा इनटू द वेल में, ठीक है ना, when the bucket is Yes. lowered into the Yes, well, sir. it gets filled with water। Yes, sir. और जैसे ही आप इस रोप को हटा देंगे, तो फिर बकेट कहाँ आ जाएगा? ऊपर। Sir. Yes, sir. क्योंकि जैसे ही आप रोप को हटाइएगा, जो वेट अटैच है शॉर्टर एंड पे, ठीक है ना, Yes, sir. वो नीचे की Yes, तरफ sir. आएगा, Yes, sir. और बकेट Sir. कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। सेम कहानी होता है, आप देखते होंगे सोसाइटी में, जहां गार्ड बैठा रहता है और लगा रहता है हमारा, या देखते होंगे वो क्या करता है, एक तरफ बड़ा सा पत्थर टाइप का रहता है, रस्सी से खींचता है, फिर उस रस्सी को Yes, छोड़ता sir. है। देखते हैं ना? Yes, sir. देखे हैं सोसाइटी में, Yes, sir. या ट्रेन व्रेन के जहाँ फाटक रहता है वहां पुराने जमाने Yes, में, sir. देखते हैं। Yes, sir. सो Yes, sir. बेसिकली यहाँ भी क्या है हमारा, कि आपका एक तरह से ये सब ट्रेडिशनल है। नाउ दीज आर नॉट मोर, दीज आर नो मोर लॉन्गर यूज्ड। अब आता है राहत, लीवर सिस्टम। क्या है बेटा? राहत। यहाँ क्या है? कुआं से पानी निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुआं से पानी निकाल रहे हैं। इसके पहले जो था हमारा, वहां शैलो वेल था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज्यादा डीप होगा तो जा ही नहीं पाएगा बकेट अंदर। सो यहाँ क्या होता है, एक बहुत बड़ा व्हील लेते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट वी डू हियर इन दिस मेथड, देयर इज ए लार्ज व्हील फिक्स्ड ऑन एन एक्सल, फिक्स्ड ऑन एन एक्सल। ये दिख Excellent. रहा है ना बेटा? ये Yes, sir. इस पे बहुत बड़ा व्हील क्या कर दिया हम लोग? फिक्स कर दिए। Yes, sir. ठीक है ना? and that should be near the mouth of the well, या above the mouth of the well। Yes, sir. और इसमें लॉन्ग बेल्ट लगाएंगे। तो अब जब बेल्ट लगाएंगे, so that belt, remember that belt should have small metal pots। ये दिख रहा है ना? Yes, sir. मेटल पॉट्स है इसके सरकमफ्रेंस पे।
Yes, sir. सो लोअर एंड ऑफ द जो लॉन्ग बेल्ट होगा हमारा, वो कुआं के अंदर डीप हो जाएगा हमारा, Yes, sir. ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, ब्लॉक है ना। Yes, sir. तो Yes, ये क्या sir. कर रहा है, ये मूव कर रहा Yes, है, sir. इससे क्या हो रहा है हमारा, ये जो पोर्शन है हमारा, ये दिख रहा है ना। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं लीवर सिस्टम, यहाँ लीवर सिस्टम है। तो जो इसके मूव करने से बिग व्हील भी क्या होगा हमारा, बड़ा वाला व्हील भी क्या होगा, मूव करेगा, Move करेगा. Yes, ठीक है ना। sir. सो हियर द बिग व्हील इज टर्न्ड बाय यूजिंग ए लीवर सिस्टम, एंड दैट लीवर सिस्टम विल बी ड्रिवन बाय ए ब्लॉक कार्ट्स और एनी एनिमल्स। Yes, sir. क्लियर है। सो जब बैलगाड़ी हमारा मूव करेगा हमारा बहुत ज्यादा, तो जो हॉरिजॉन्टल हैंडल होता है लीवर सिस्टम का, ठीक है ना, दिस will move. So obviously when this will move very much or this will move very long, तो the horizontal handle of the river system that will go round and round, that will go round and round. क्लियर है ना। Yes, sir. और ये जो बिग व्हील है नियर द माउथ, ओवर द माउथ ऑफ द वेल, वो क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट होगा। Yes, sir. जब ये रोटेट करेगा तो वाटर जो होगा इस पॉट में क्या आ जाएगा, वाटर विल फिल अप द पॉट्स and it will come out of the way well one after the other. Yes. Yes, तो sir. नीचे से ऊपर आया, ऊपर से हम क्या करेंगे, पानी को एम्प्टी करके क्या करेंगे, फिर उसको नीचे जाने देंगे। So this action will be repeated, this action will be repeated. So when the wheel rotates, the water filled pots comes out of the well one after the other, go over the wheel and again come downward, ठीक है ना। फिर से पोर करेगा वाटर, फिर से खाली होगा, फिर नीचे जाएगा। सो दिस एक्शन विल रिपीटली गोज ऑन। सो फिर से वाटर क्या हो रहा है हमारा, विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग बेल्ट क्या हो रहा है हमारा, हमारे पास अवेलेबल आ रहा है, अवेलेबल हो रहा है। लेकिन अब हम लोग ये सब यूज नहीं करते। अब क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं हम लोग, पंप। क्या यूज करते हैं बेटा, Pump. पंप। क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. पंप से ही वाटर को लिफ्ट करते हैं, मॉडर्न मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हो गया हमारा, ठीक है ना। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में बेसिक दो मेथड ऑफ इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या है हमारा बेटा, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। ये यहाँ हमारा ट्यूबवेल्स और वेल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड है हमारा स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। हम यहाँ एक पाइप लगाते हैं और पाइप के ऊपर से पानी फुहारे के टर्म्स में क्या होता है हमारा, निकलता है। सो स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन में हमने एक मेन पाइप लगाया फील्ड में, और उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे नोजल्स रहता है, रोटेट करता रहता है। कभी क्रिकेट ग्राउंड में देखते होगे या गार्डन सब में देखे हो। Yes, sir. Yes, So sir. Yes, these sir. rotating nozzles at the top are joined to the main pipeline at regular intervals. और जब वाटर आप ट्यूबवेल से अलाउ करेगा मेन पाइपलाइन में, तो वो नोजल में जाएगा और नोजल से क्या होगा, हर जगह स्प्रे करेगा, स्प्रिंकल करेगा। क्लियर है ना। Yes, sir. So it will look Yes. like Yes, that sir. it's raining, it's raining. So it's more useful even for uneven land. अगर बहुत ऊबड़ खाबड़ होगा फिर भी हम लोग इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए कहीं सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, हमें वाटर को बहुत तरीके से जुडिशियसली यूटिलाइज करना है, तो वहां भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो मेनली जनरली हमारा मोस्ट यूजफुल होता है, वेरी यूजफुल होता है सैंडी सॉइल के लिए। किसके लिए, Sandy. Sandy soil. सैंडी सॉइल के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा ड्रीप इरिगेशन। ड्रीप, ये आपके घर वर में गार्डनिंग होता है तो हर पौधे के आसपास एक पाइप ले जाते हैं, ठीक है ना। क्या ले जाते हैं, पाइप। Five. और उस हर पाइप में छोटा छोटा स्मॉल होल्स रहता है जहां से पानी निकलेगा और आपके रूट्स तक जाएगा। तो बेसिकली वो क्या है, हमारा ड्रिप इरिगेशन है। क्या हमारा, ड्रिप Drip इरिगेशन है, irrigation. ठीक है ना। सो Yes. यहाँ हमारा क्या होता है, वाटर जो होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है रूट जोन ऑफ द प्लांट्स में, और प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पानी कभी भी जमीन के ऊपर नहीं गिर रहा है, पानी अंदर ही आ रहा है हमारा, ठीक है ना। सो Yes. यहाँ
वेस्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर नहीं है, मतलब रन ऑफ बोलते हैं। रन ऑफ मतलब अगर बारिश होता है तो सबसे पहले गड्ढा भर जाता है, गड्ढा भरने के बाद जिधर एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, जिधर स्लोप है, उधर पानी क्या होगा, बहेगा सरफेस के ऊपर। उसी को बोलते हैं रन ऑफ। क्या बोलते हैं, रन ऑफ, RUNOFF, रन ऑफ। सो ड्रिप इरिगेशन का क्या है हमारा एडवांटेज, कि यहाँ प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है, वाटर वेस्ट नहीं हो रहा है। साथ साथ वाटर का मिनिमम यूज होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो जहां वाटर बहुत कॉन्स्टेंट है, वाटर की कमी है, वी कैन प्रेफर ड्रिप इरिगेशन, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। क्लियर है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कहानी सब। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब क्या करना है,